जोहार सब इनके स्वागत है तो इनके हम इनके अपन यूट्यूब चैनल साहित्य डुबकी पे भाई बहन सब तो इनके पता कि हम इन एखन चैप्टर वाइज एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर पढ़े ले शुरू करलिए। एकर में आज हम इन सोंध माटिक टान से जे भी एमसीक्यू बनते और प्रीवियस ईयर में जे भी पूछल गया है उगला काज हमनी डिस्कस करबे और डिस्कस करते करते पूरा चैप्टर के हम रिवीजन करबे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके जानना है कि सोंध माटिक टान कहानी के नाम लाए और एकर लेखक डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर लागथिन। ठीक है, तो चलो हम इन क्वेश्चन पे चलिए। पहला क्वेश्चन है कि बी.एन. ओहदार के मायक नाम की हले। बी.एन. ओहदार सर के जो है इस मायक नाम की हले, इटा एक्साइज कांस्टेबल में पूछल क्वेश्चन ले। तो यहाँ करा मायक नाम, बापेक नाम, जन्म इगला जरूरी भेजा है बी.एन. ओहदार सर के जानना। ठीक है, तो चलो हम इन पहले जाने ही। तो सबसे पहले बी.एन. ओहदार सर के पूरा नाम जानना है। तो इनके तो बी.एन. ओहदार सर के पूरा नाम लाए डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। ठीक है, इनकर जन्म कोखन भेल तो जन्म 2 सितंबर 1952 के भेल। तो इन याद रखबा। ठीक है, 2 सितंबर 1952 इनकर जन्म हुआ है। और इनकर पिता का नाम, इनकर पिताजी के नाम माधो ओहदार ले कि ले माधो ओहदार। और मायक नाम जोनटा की परीक्षा में पूछल गया है तो मायक नाम ले माता के नाम रूपा देवी। ठीक है, तो इगला याद रखबो। तो इन मायक नाम ले रूपा देवी। ठीक है, डॉक्टर बी.एन. ओहदार के एगो आरो गो नाम से जानल जाते है, की कहल जाते है तो सव्य साची कहल जाते है। सव्य साची हम इनका शॉर्ट्स में तो इन यूट्यूब चैनल टाके शॉर्ट्स में जाके देखबो तो सब लेखक के नाम शॉर्ट्स में 30-30 सेकंड में 20-20 सेकंड में बतवल गेल है, उगलो तो इन देखबो। ठीक है, इनकर शिक्षा बीएससी करल हल। बीएससी मतलब बीए साइंस से करल हल, मतलब ग्रेजुएट जो है से साइंस से भेल हथिन। और पीजी खोट्ठा में और हिंदी और पीजी खोट्ठा दुयो बी.एन. ओहदार सर पढ़ल हथिन। ठीक है, खोट्ठा आ तकर बाद पीएचडी करल हथिन खोट्ठा में। पीएचडी खोट्ठा में याद रखबो तो हिन। ठीक है, खोट्ठा में एगो चीज तो इनके जानना एकदम जरूरी है, जिनकर सम्मान की मिलल है। तो सम्मान जो है, सम्मान एक एगो याद रखबो बहुत जरूरी है। सम्मान 1993 में खोट्ठा रत्न मिल चुकल है। खोट्ठा रत्न। ठीक है, तो इन याद रखबो। एकर मेन काव्य कीर्ति की ले तो इन याद रखबो जे एकर मेन कीर्ति जैसे खोट्ठा निबंध हम जे किताब पढ़ी खोट्ठा निबंध। ठीक है, तो खोट्ठा निबंध बी.एन. ओहदार सर जी के लिखल है। उठे जते निबंध सब बी.एन. ओहदार सर जी के लिखल है खोट्ठा निबंध। ठीक है, खोट्ठा निबंध भई गेल। फिर जे हम एखन पढ़बे सोंध माटिक टान। ठीक है, तो इगला सब बी.एन. ओहदार सर के लिखल है। इतना तो ही याद रखबो बी.एन. ओहदार से। ठीक है, चलो हम आगू बढ़े। बेर डूबिया मेहमान और पानी झट के नाई जा है, ई पंगति टा कौन कहानिये आयल है। ठीक है, तो देखो बेर डूबिया मेहमान और पानी झट के नाई जा है, तो ई पंगति मने पंक्ति के हमनी खोट्ठा से पंगति कही थी। जो पंक्ति हिंदी में लिखा रहता ना, ये पंक्ति तो सही के हम पंगति कहिए खोट्ठा में। ठीक है, तो इनके याद होता जे रवि जखन साँझेक गड़ी फूल सुंदरी के किताब में लिखाइल है फूल सुंदरी गड़ी फिर से जखन घर घूर के आबो है। एक बार पहले वही शहर चल जाए रवि, तकर बाद ओकर हुआ कर अपन आयोग के बात तो याद आवे लगे है कि जो बेटा लेकिन फिर से घूर के है, तखन फिर से रवि घूर के घर चलाबो है, अपन गाँव चलाबो है। ठीक है, और कौन समय पहुंचे तो फूल सुंदरी के बेरा में पहुंचे रवि जो हथिन से फूल सुंदरी के बेरा में पहुंचे है। फूल सुंदरी मतलब साँझे। ठीक है, शाम के टाइम।
ठीक है। तो शाम के टाइम में जखन पहुँचे है तखन रवि के आयो की कहे, तो रवि के आयो मतलब दादी की कहे कि बेर डूबिया मेहमान मतलब बेरा डूबल बादे जन मेहमान आवे और पानी बेर डूबिया पानी झट के नाई जा है। तो इटा कौन की मतलब कौन कहानी में आयल है लिखाइल है, तो सोंध माटी के टान में रवि के आयो रवि कहे, ठीक है, कि बेर डूबिया मेहमान और पानी झट के नाई जा है। इटा JSSC एक्साइज कांस्टेबल 2026 में पूछा है, ठीक है। चलो आगू PN ओदार, ठीक है। एक बार इटा से तनी तो नहीं एगो चीज याद रखिए, जो चासा कहानी क्या लिखल है तो इनके पता बंसीलाल बंसी, माझो कहानी भुवनेश्वर साहू जी और धर्म करम दिनेश कुमार दिनमणि जी के लाई, ठीक है। आगू BN ओहदार के पूरा नाम की लागे, देखा इटा एक्साइज कांस्टेबल में पूछल है, इतना आसान क्वेश्चन था। तो आसान क्वेश्चन थे सिर्फ खातिर तो हमें इटे में सब आसान और एक तनी मॉडरेट टाइप के सब मिलाई के रखे, ठीक है। तो डॉक्टर BN ओहदार सर के पूरा नाम की ले तो डॉक्टर भोगनाथ ओहदार ले, तो याद रखबो डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, डॉक्टर BN ओहदार सर के पूरा नाम ले, ठीक है। चलो आगू तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोंध माटिक टान कहनी में बूढ़ा बूढ़ी ठीन फेरो घूर के क्या आई जा है, तो इनके हम एखन बतवलिए कि रवि सबसे पहले एक बेर आवो है अपन गाँव, ठीक है। एक बेर अपन गाँव रवि पहले थोड़े दिन के खातिर आवो है, ठीक है। आवो जखन घूर के जाए लागो है ना, जखन शहर घूर के फिर से रवि जाए लागो है तखन ओकर दादी मने आयो ओकर बैस स्वभाव देख के की कहथिन, कहे जो बेटा सुखे रह मेंतुक फिर आवे ले जो, मेंतुक फिर आवे ले जो। तो ओहटा सुन के रवि जखन शहर चल जाए जखन सुतो है तखन ओकर खाली एटे याद आवे कि भाई हमर आई ऐसन काहे कहल हले, ऐसन काहे कहल हले। और लास्ट हुए फिर से रवि घूर के गाँव चलावो है, ठीक है। फिर से घूर के गाँव चलावो है, तो सोंध माटिक टान में बूढ़ा बूढ़ी थीन फिर से घूर के क्या चलावो है, तो फिर से घूर के रवि चलावो है, ठीक है। तो याद रखो रवि जो है से फिर से घूर के चलावो है। आगू सोंध माटिक टान कहनी के लेखक क्या हकै, तो इनके एखन हम बतवलिए कि सोंध माटिक टान के लेखक क्या है लागथिन, तो विनोद डॉक्टर BN ओहदार मैंने भोगनाथ ओहदार जी लागथिन, ठीक है। विनोद कुमार सोंध माटी नाम के एगो कृति लिखल है दोस्तों, याद रखिए सोंध माटी, एकदम कंफ्यूजन है हुई तो सोंध माटी नाम कृति विनोद कुमार लिखल है, लेकिन सोंध माटिक टान BN ओहदार लिखल हथिन। दिनेश दिनमणि की लिखल हथिन, तो धर्म करम लिखल हथिन, धर्म करम, ठीक है। शिवनाथ परमानिक जी की लिखल हथिन, तो शिवनाथ परमानिक जी की लिखल हथिन बताओ तो चित्रा रानी लिखल हथिन, चित्रा रानी एगो लोक कथा लय, तो इनके हम दूडेर जिरहुलपुर में पढ़वल है पूरा फुल डिटेल वीडियो, अभी MCQ पढ़ब, ठीक है। तो चित्रा रानी शिवनाथ परमानिक जी लिखल हथिन, इतना याद रखे खैटा से। आगू सोंध माटिक टान के नायक के सही नाम छाटा, तो नायक तो जानबे करो सोंध माटिक टान में नायक क्या लय, तो देखो यहाँ दूगो नाम, एगो रवि और एगो रवि, तो याद रखो किताबे जो दिलो है कहानीटा उटे में रवि नाम लिखल है, रवि, ठीक है। तो यदि ऐसा ऑप्शन दे है तो रवि टिक करबा, ना कि रवि, ठीक है। तो रवि टिक करबा। आगू सोंध माटिक टान कहानी गलत भाव की है, देखिए सोंध माटिक टान कहानी जो पढ़ल हम बहुत अच्छा से फुल डिटेल वीडियो डालल है दोस्तों, तो देख लब, प्ले स्टोर में जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक करब तो इनके मिल जीता, ठीक है। सोंध माटिक टान कहानी गलत भाव की ले, तो देखो पढ़ल लिखल बाद गाँव छोड़ दिए चाहिए, तो इटा कहानी गलत भाव लाए बतवा, तो गाँव के भुलाइक नहीं चाहिए, इटा सही भाव लाए भाई, गाँव के भुलाइक नहीं चाहिए। पढ़ल लिखल लोग के गाँव घरे सेवा करे के चाहिए, एकदम सही करे के चाहिए। पढ़ल लिखल लोग के गाँव में दरकार है, बिल्कुल दरकार रहा है दोस्तों, गाँव बहुत बेड़ाइल है एखन, ठीक है। पढ़ल लिखल लोग के बहुत दरकार है गाँव में, तो तीनों गिला सही है, एटा गलत हो जाते दोस्तों कि पढ़ल लिखल बादे गाँव छोड़ दिए के चाहिए, इटा एकदम गलत है। गाँव नहीं छोड़े के चाहिए, गाँव अपन नहीं छोड़े के चाहिए, ठीक है। गाँव के सेवा करे के चाहिए, गाँव के आरो ऊपर उठवे के चाहिए, ठीक है। गाँव में शिक्षा के विकास करे के चाहिए, बिजली के विकास करे के चाहिए, पानी के विकास करे के चाहिए, ठीक है। चलो आगो शहर जो बेटा रवि मकिन फिर घूर आवेले जो, ई ककर कहल हकै, तो क्या कहल हले एखन तो इनके हमें डिटेल बतवलिए कि रविक आजी रवि के कहल हले, आजी या आयो देता तो इनके ऑप्शन आयो, या दादी देता ऑप्शन, तो सब एक केले, ठीक है। तो रवि के आयो की कहल हले जे जो बेटा रवि सुखे रह मेंतुक फिर आवेले जो,
ठीक है। सोंध माटिक टान कहनिए, टान शब्दक मने की होवो है। तो टान मतलब क्या होता है, हम लोग अभी अभी खोट्ठा में बोलते हैं ना कि टान मने आकर्षण, खिंचाव, लगाव, ये सब होते कि टान मने ये होवो है आकर्षण, खिंचाव, लगाव, तो ये सब भेजते, ठीक है। चलो आग कहानी के नायक रविक बाप की हकै। तो कहानी के जो नायक लागे रवि, ओकर बाप की हकै। तो कहीं जानबे करा दोस्तों, जो रवि के जो दादा दादी है ना, रवि के जो दादा दादी है, बूढ़ा बूढ़ी हथिन, बूढ़ा बूढ़ी, बूढ़ा बूढ़ी, ये सब के 3 गो बेटा हले दोस्तों, 3 गो बेटा हले, ठीक है। पहला जो बड़ हले वही डॉक्टर हले दोस्तों, डॉक्टर, ठीक है। और दूसरा जो हले, दूसरा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करो हले, एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करो हले। और तीसरा श्रम और कल्याण विभाग, श्रम और कल्याण विभाग में एमए करल हले, एमए, और एमए करके शहरी बाबू ये बन जा है, शहरी बाबू बन जा है, ठीक है। तो इटा 3 गो बेटा एकर हले। पहला माने बड़ बेटा डॉक्टर, दूसरा बेटा माने मंझला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करो हले, और तीसरा बेटा श्रम और कल्याण विभाग में एमए करके शहरी बाबू बन गए। आप देख तो आर यह जो बड़का बेटा जो डॉक्टर हले, एकरे बेटा हले रवि, ठीक है, एकरे बेटा रवि हले। तो रवि के बाप क्या भेले, तो डॉक्टर जो बड़का बेटा ले, तो तोहिन याद रखबो कि कहानी है रवि के बाप की हकै, तो डॉक्टर हले। और रवि के बाप जो हले ना वो शहरे रहले दोस्तों, गांव एकरा बहुत खराब लागे हले, गांव के लोग के जमन से कह के और अपन बाप माई के छोड़ के और ये शहर चल गए, ठीक है। सब गांव के लोग के तो इन पढ़ल है ना कहानियाँ, तो कहले जब यहाँ तो सभी लंगटा जखन गाँव के लोग जखन डॉक्टरी पढ़ के अले, तखन बूढ़ा बूढ़ी मने एकर बापे माए कहल के बेटा अब तो गाँव रह, गाँव के सेवा कर, तखन पूरा गुस्सा भई जाए। और गुस्सा भई के कहे जे यहाँ तो सब लंगटा बुचा लोग है, क्या हमर फी दिए ले पारते, और क्या एते महंगा महंगा दवाई किने पारते। तखन ओकर बाप माई कहथिन कि बेटा तो तोर फी नहीं दिए पारतो तो कि लोग मर जीते। तखन डॉक्टरवा की कहे जे मरते तो मोरे दे, मरने वाला के क्यों रोके पा रहे नहीं कि ऐसने ऐसने कहानी में कहे सब बतवल गेल है दोस्तों। तो अगर नहीं देखा हो तो हमारे डिटेल वीडियो तो एक बार देख लिया, ठीक है, बहुत जरूरी है, सब एकदम समझ पानी इसन सब समझ चले था, ठीक है। तो कहानी नायक रवि बाप की है तो एगो डॉक्टर हले और ये शहरे जाके रहले, तो एटा सही बजी था। देखिए वैसे नहीं एगो ऑप्शन आरो दिया जो डॉक्टर जे गाँव रहले इटा नहीं हता, 1 नंबर हते डॉक्टर जे शहरे रहले। चलो आगू हम देखिए, रवि गाँव की ले रहे खोज है। तो रवि गाँव की ले रहे खोज है, गाँव में बड़ी कमाई है, बतवा तो गाँव बड़ी सुंदर है, गाँव बेड़ाइल है और पढ़ल लोग के दरकार है, या गाँव की प्रकृति सुंदर है। तो बात तो सही ले दोस्तों, गाँव तो सुंदर है, ये गाँव सुंदर है और गाँव की प्रकृति भी बहुत सुंदर है, ठीक है। और गाँव बेड़ाइल है और पढ़ल लोग के दरकारो है। लेकिन रवि की खातिर रहे खोज गाँव सुंदर है उठक खातिर नहीं, और गाँव के प्रकृति सुंदर है उठक खातिर नहीं, रवि रहे खोज हले जे गाँव बेड़ाइल है, गाँव बेड़ाइल है और पढ़ल लोग के दरकार है। तो इन जानबे कर है रवि जखन घूर के चल आवो है, रवि जखन घूर के चल आवो है, एक बार गाँव घूरे ले निकलो है, तखन एगो लोकवा की करो है कि खेते काट में हुरु तुतु कर करके दौड़ ले जाए, ठीक है, हुरु तुतु कर करके दौड़ ले जाए। काहे करो हले उठा, काहे कि धान में ना कीड़ा लग गए, धान गिले में कीड़ा लग गए, और वहाँ कर अंधविश्वास फैलल हले गाँव में कि ऐसने हुरु तुतु दौड़े गए ठीक भई जीते, ठीक है। तो इटा रवि देख के ओकर दिमाग एकदम घुर जाए जे भाई कितना अंधविश्वास है। और रवि ब्लॉक ऑफिस से जाके दवाई आन के, ब्लॉक ऑफिस में 1 लाख दवाई फ्री के मिलो है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कोकरो पता नहीं रही, तो गाँव के लोग के उतना जानकारी नहीं रहे, ठीक है। तो रवि की करो है, रवियो एग्रीकल्चर के पढ़ाई करो है, वही सब जानो है। तो रवि ब्लॉक ऑफिस जाके और दवाई आन के और दे दो है, और सब जो है से कीड़ा मर जाए और धान के फसल एकदम बेस भई जाए, ठीक है। तो एगो कारण उठा हल जो अंधविश्वास की है कि एगो लोग खुरु तुतु करके दौड़ो हले। और दूसरा की है कि दूसरा एक दिन की हो है कि रवि सुतल रहो है घरे, ठीक है, रवि सुतल रहे घरे और राते में तनी निकलो है तो सुने पाबो है बहुत गीत की आवाज, एकदम रस से मातल गीत की आवाज, ठीक है।
रसे मातल एकदम गीत के आवाज वो आवाज टाके साड़ा के पेछू पेछू मैंने कोंदे से आवाज आवो है तनी जाई के देखो तो ऐसने करके जा है तो कहाँ पहुंच जा है तो पाहन के घर पहुंच जाए। पाहन के जे गाँव के जे पाहन रहे ओकर घर पहुंच जाए और वहाँ जाई के देखो है कि पाहन के पुतोह के जे है पाहन के पुतोह के भूत लग गए है। ठीक है, भूते छुई दिल है। ठीक है, भूते छुई दिल है और ओकरा पूरा एकदम ओझा सोखा में झाड़ रहल है। ठीक है, पूरा झाड़ रहल हथिन जे भूत मन भूत तब भोगवे के खातिर ऐ की करो है रवि जाके छुई छाई के देखो है तो औरत के जो है से पूरा जोर है, पूरा जोर है। ठीक है, तो तखन वो पाहन के पत्नी के कहो है जे ठीक है तोहिन तो झाड़ झुड़ के देखलक और एकदम मने जोर से बेहोश है। ठीक है, तो रवि कहे जे तोहिन तो झाड़ झुड़ के तो देख लेलक। ठीक है, आबरी एक काम करे जे बिहाने एकरा डॉक्टर घर ले जा। बिहाने मैंने सुबह में डॉक्टर घर ले जा चला हमू तोहन के साथ चलबे। इसने रवि कहे जे चला हमू जो है से तोहन के साथ चलबे। तो ई तरी जो है से गाँव बेड़ाइल हले, इतना अंधविश्वास गाँव में फैलल हले। बिहाने रवि उ सबके लेके हॉस्पिटल चल जाए। हॉस्पिटल से जखन घूर के आवो है तखन ओकरा मने उ चीजटा समझ आवो है कि हमर आई काहे कहल हले कि जो बेटा सुखे रह लेकिन घूर के आवे ले जो। ठीक है, काहे कि गांव पूरा बेड़ाइल है और यहाँ पढ़ल लिखल लोग के दरकार है। रवि हॉस्पिटल से घूर के आवे घड़ी बड़की नदी के जिक्र है दोस्तों कि बड़की नदी एकदम कलकल बहल है और उठक पानी टा उठाई के और रवि क्रिया खा है जे आब ई गाँव के छोड़ के हमें कहीं नहीं जाए, आर ई गाँव के छोड़ के हमें कहीं नहीं जाए। एटा सुंदर ऐसा एगो कहानी है दोस्तों। ठीक है, सोंध माटिक टान तो तोहिन देख लिया, हमें वीडियो डाल लिए फुल वीडियो डिटेल वीडियो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के पढ़ाई क्या करल हले? तो एग्रीकल्चर के पढ़ाई क्या करल हले? तो रवि करल हले। रवि करल हले और रवि के साथे साथे अथी के बूढ़ा बूढ़ी के मंझला बेटा भी करल हले। मंझला बेटा भी एग्रीकल्चर के पढ़ाई करल हले, एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करल हले। ठीक है, मंझला बेटा और रवि भी एग्रीकल्चर के पढ़ाई कर ले। सोंध माटिक टान के मुख्य पात्र क्या ले दोस्तों? तो रवि एकदम हीरो लगथिन। ठीक है, सोंध माटिक टान में जे कैसन गांव के सुधारो है शहर से इसके। ठीक है, सोंध माटिक टान कहनी के लेखक क्या हके? तो लेखक जानबे करे, एखन हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिए जे BN हौदार सर लिखल हथिन। कहनी के नायक रवि के बाप क्या हले? एखन हमने पता सब पढ़ लिए ना कि बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा हले, बड़का बेटा डॉक्टर हले, मंझला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करो हले और छोटका बेटा श्रम और समाज भी कल्याण में MA करके रहूँ शहरी बाबू बन गए। और जो बड़का बेटा जो डॉक्टर लागथिन ओकरे बड़का बेटा माने बड़का बेटा के बड़का बेटा रवि हले। ठीक है, तो कहानी के नायक रवि के बाप की हले? तो डॉक्टर हले। ठीक है, चलो आगो। रवि गाँवे की ले रहे खोजो है? तो रवि गाँवे की खातिर रहे खोजो हले? काहे कि गाँव एकदम बेड़ाइल है और पढ़ल लिखल लोग के यहाँ दरकार है। ठीक है, शहर जो बेटा रवि मने फिर घूर आवे ले जो ई ककर कहल उक्ति ले। चलो ठीक है, मैंने क्या कहल हके? तो रवि आजी रवि के कहल हले जे शहर जो बेटा लेकिन फिर से घूर आवे ले जो। ठीक है, चलो आगो। सोंध माटिक टान कहनी में बूढ़ा बूढ़ी कई गो बेटा हलथिन? तो तोहनी के एखन डिटेल हम बतलिए जे 3 गो बेटा हले। ठीक है, सोंध माटिक टान कौन किताबें छपाइले? तो सोंध माटिक टान दोस्तों हम इनके खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह में छपाइल है। गद्य पद्य संग्रह में 4 गो कहानी हम इनके पढ़े के 10वीं स्तर के एग्जाम में। गद्य पद्य संग्रह में 4 गो कहानी पढ़े के। पहला कहानी की लाए? तो पहला कहानी लाए मांझो। दूसरा कहानी लाए धर्म करम। तीसरा कहानी लाए सोंध माटिक टान। ठीक है, और चौथा नंबर में की लाए? तो चौथा नंबर में लाए चासा इटा लिखल हथिन बंसीलाल बंसी। तो यह 4 गो कहानी हम इनके खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह से पढ़े खा। ठीक है, मांझो के लिखवैया भुवनेश्वर साहू जी लगथिन, धर्म करम के दिनेश कुमार दिनमणि जी, सोंध माटिक टान के BN हौदार जी और चासा कहानी के बंसीलाल बंसी जी लगथिन। तो यह 4 गो कहानी पढ़े के हम आज करा सोंध माटिक टान के MCQ देखिए। सब के डिटेल वीडियो डालाइल है हमारे यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब में एगो क्षेत्रीय कार्यकर्ता करके प्ले लिस्ट बनल है, एगो कक्षपाल करके प्ले लिस्ट बनल है। यदि तो इनके सिर्फ 2 डायट जिरहुल फूल के पढ़े का तो 2 डायट जिरहुल फूल के एगो अलग प्ले लिस्ट बनल है। ठीक है, गद्य पद्य संग्रह के अलग प्ले लिस्ट बनल है, उसने खोट्ठा निबंध के अलग प्ले लिस्ट बनल है और MCQ गिला जो पढ़वल जाए उटाको एगो अलग प्ले लिस्ट बनल है। तो ही चेक करबो एक बेर। ठीक है, तो हम MCQ में मांझो भी पढ़ ले रही, धर्म करम भी पढ़ ले रही, एखन सोंध माटिक टान पढ़िए। इसने 1-2 दिन में सब कंप्लीट कराए देबो हम। ठीक है, चलो आगो। सोंध माटिक टान
कैसन रचना लगे तो सोंध माटिक टान एगो कहानी ले। आर जे चारों गिला जहाँ मैं एखन कहलिए सब चारों गिला कहानी ले। ठीक है, सोंध माटिक टान कहानी में बूढ़ा बूढ़ी कौन बेटा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पावलक तो बड़का बेटा डॉक्टर, मंझला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी, और तीसरा बेटा माने छोटा बेटा ओकर श्रम और कल्याण विभाग में MA करके और शहरी बाबू मन ले। तो हिन याद रखिए। और बड़का बेटा जे डॉक्टर लै ओकर बेटा लै रवि, और रवियो केथिक पढ़ाई पढ़ल है तो एग्रीकल्चर के पढ़ाई पढ़ल है। ठीक है दोस्तों, माई हमरा सोंध माटिक निशा लागल है ई केकर कहना लै तो ईटा जे लै से रवि कहना लै। तो हिन जानबे कर ने की होबो है से जाना, जखन रवि रवि के जखन आयो के बात तो याद आवो है बार बार, तखन रवि एक दिन रात में ओकर सपना में आवो है और रात गोटे रात रवि सुते नहीं पा रहे है। बिहान होवो है और तैयार भई के गाँव आवे गाँव अपन माई बाप के कह दे हमें अब गाँव जीवो और गाँव में हमर पढ़ाइयो तो यहे रकम भेल है एग्रीकल्चर के भेल है तो हमर शहरे रह के की काम हम गाँव जाइयो और हुए रहबो। ठीक हो, और अब गाँव के सेवा करबे। तो इतना सुन के रवि के बाप रवि के माई पूरा एकदम एकदम गुस्सा भेजा है। ठीक है, रवि के बाप एकदम फुफुआई के कहो है जब तो खेपाई गेल है की रवि तो उ सड़वाहा गाँव में जाई के की करबे ऐसने ऐसने कहो है ना। रवि के माइयो कहो है कि तोरा निशा लागल हो की रे रवि। तखन रवि घुराई के कहो है कि हाँ माई हमरा सोंध माटिक निशा लागल है, हमरा सोंध माटिक निशा लागल है, हम मतवाई गेलियो माने हम निशा में एकदम यो हम मतवाई गेलियो हमरा सोंध माटिक निशा लागल है। ठीक है, तो इटा रवि की उक्ति लै, इटा रवि की उक्ति लै। ठीक है, तो इगला तो हिन याद रखब। तो इटा हल दोस्तों आज सोंध माटिक टान कहानी के MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम इन वन लाइनर भी हमें पढ़ लिए कुछ हमारी तक मकसद लै कि तो इनके वो एकदम मैंने सोंध माटिक टान जे कहानी लै उटा के फिर से रिवीजन कराना और की क्वेश्चन कैसन आवो है उटा बताना। ठीक है, एक बाद आरो हमें एग्जाम आते आरो वीडियो डालबे। ठीक है, बड़ा वीडियो डालबे जिसमें सब क्वेश्चन एड रहते जे सोंध माटिक टान के चासा कहानी के सब रहते। ठीक है, इगला एखन चैप्टर वाइज ही खातिर दैया कि तो इनके चैप्टर फिर से एक बेर रिवीजन बेजित। ठीक है, तो यह हमारे यूट्यूब चैनल है दोस्तों साहित्य डुबकी नाम से एठिने सब डालल जाए, सब वीडियो एठिने डालल जाए। साहित्य डुबकी नाम से एगो टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, उटे में तोहिन जुड़ जिया, लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे देव। ठीक है, जुड़ के यार बढ़िया से मन लगाई के तोहिन पढ़ा दोस्तों। ठीक है, बढ़िया से एकदम मन लगाई के पढ़ा। एखन तो जानबे करा एक्साइज कांस्टेबल के कल ही रिजल्ट आए इटे में हमें हमर खुद के अनुभव है कि सभिन बज के एकदम 10 लाख 15 लाख 20 लाख, लेकिन दोस्तों हमार गाँव में घर है जब बेस्ट से पढ़ रहे गिदर गिली उ सबके नौकरी मैंने रिजल्ट भेल है। ठीक है, और उ सब पैसा दिए में एकदम सक्षम नहीं है, खाली मन लगाई कि पढ़ल और मेहनत के बदौलत रिजल्ट भेल है दोस्तों। ठीक है, तो इगला से दूर रह जो पैसा कौड़ी तो हिन इतना नंबर आना कि भाई तो इनके रिजल्ट के मैंने शॉर्ट लिस्ट होवे से क्यों नहीं रोके पाता। चलो यह सबसे बोल के और आज हम एक वीडियो तक खत्म करिए। ठीक है, तो हिन साहित्य डुबकी के सब्सक्राइब कर लब। चलो धन्यवाद, जोहार भाई बहन सब।